नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे जंग के गयूर बहन भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, आज मैं आपको ज़िला जंग से, जंग की आवाम से होने वाला जुल्म, होने वाला खिलवाड़, किस दौर में हुआ इतना बड़ा जुल्म, किसने किया और इसके पीछे किसका हाथ था और किसको फ़ायदा हुआ, और जंग की आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म किस सियासतदान ने किया, आज होगा इंकशाफ। और किसके दौर में हुआ, जो नौजवान जिन्हों को अभी तक नहीं इस बारे में पता, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कि जंग की आवाम के साथ जंग के खून, जो जंग की आवाम के अंदर शामिल खून है, उसको जहरीला किसने किया, और उसके बीमारी हेपेटाइटिस सी बी जैसी बीमारी में जंग की आवाम को किसने मुब्तला किया, और जंग के शहद जैसे मीठे पानी और जंग के शहद जैसे मीठे पानी को किसने तबाह किया, और किसका हाथ है, किसको फ़ायदा हुआ, और जंग की आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म किसने किया, ये मैं आपको आज बताऊंगा। आपने मेरी इस वीडियो को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, जंग से वफा करते हुए, जंग से जो मोहब्बत करता होगा, मेरी इस वीडियो को इतना फैलाओगे ताकि पूरे जंग की नौजवान नस्ल को पता चल जाए कि हमारे जंग शहर के जो शहद जैसा मीठा पानी था, उसको तबाह करने में, उसके अंदर जहरीला पानी शामिल करने में किसका किरदार है और किसका हाथ है, किसके दौर में हुआ और किस सियासतदान ने किया, आज मैं आपको बताऊंगा। आपने मेरी इस वीडियो को शेयर करना है। हर बंदे ने, जिसने लाइव देखना है, अपने दोस्तों को कहना है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि जंग के अवाम के अंदर ये वीडियो वायरल हो जाए, हर बंदे तक मेरा मैसेज पहुंच जाए, ताकि नौजवान नस्ल भी जाग जाए और उनको पता चल जाए कि हमने अब फैसला क्या करना है। सोचना अवाम ने खुद अपने दिमाग से है, अपने शऊर से। मैंने सिर्फ बताना है, आपने फैसला करना है। अब आने वाले वक्त में जिन्होंने जंग के पानी को तबाह किया, जंग के शहद जैसे मीठे पानी के साथ जहरीला पानी मिलाया, कब मिलाया, किस शहर का मिलाया, किसने मिलाया, किस सियासतदान ने किया, सारा होगा इंकशाफ। आप मेरे साथ रहें, इस वीडियो को फ़ौरन अभी शेयर करें ताकि हर जगह फैल जाए, हर बंदा इस मेरे साथ आए, शामिल हो। मेरे शाना बशाना, मेरा एहतजाज नहीं है, ये ज़िला जंग की आवाम का एहतजाज, ये ज़िला जंग की आवाम का एहतजाज है। इस ज़िला जंग की आवाम की मैं जंग लड़ रहा हूँ। किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ और सियासतदानों के खिलाफ, जिन्होंने जंग के साथ जुल्म किया और जंग की आवाम को बेवकूफ़ बनाया, हमारे शहद जैसे मीठे पानी को तबाह किया। अच्छा, मैं अब आऊँगा अपने टॉपिक की जानिब। टॉपिक ये है कि जंग ज़िला जो हमारा है, अब शहर जंग की बात करूँगा। ज़िला जंग तो काफ़ी बड़ा है। शहर जंग, सदर जंग सिटी और सेटलर टाउन, ये तीन छोटे छोटे आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जो जंग तहसील में वाक़या है। जंग सिटी, जंग सदर और सेटलर टाउन, ये शहर, ज़िला जंग का जो शहर है, करंट सिटी से बोलते हैं, ये उसका इलाका है और तहसील जंग में पाए जाते हैं। ये तीनों इलाके इसकी बैरूनी साइड पर शहर का गंदा पानी जो हमारा है फुजला, उसको हम बाहर गिराने के लिए
एक बैरूनी कच्चा बांध बनाया गया है। बैरूनी जंग शहर के बैरूनी साइड पर सर्कल में, बैरूनी सर्कल में आप उस बैरूनी सर्कल पे आजकल जंग का बाईपास भी गुजर रहा है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जंग शहर सदर जो सिटी और सदर टाउन की जो बैरूनी साइड है, वहाँ से अब उस बांध के ऊपर पक्की सड़क बन चुकी है और वहाँ पे अब बाईपास की ट्रांसपोर्ट गुजर रही है। उस बैरूनी जो बांध है, उसके बैरूनी पर, उस बैरूनी बांध पर जो पहले गंदे नाला सेम नहर बनाई गई थी, शहर के पानी को खारिज करने के लिए, हमारे शहर का पानी उधर अपना बाहर फेंकने के लिए, ताकि वो एक साइड पे निकल जाए पानी और जंग शहर के पानी के अंदर गंदा पानी शामिल ना हो, जिसकी वजह से जंग की आवाम मुतासर ना हो। तो हुआ क्या कि इस शहर के जो गंदा पानी है, ये तो बाहर हमने फेंक दिया सर्कल में, कच्चे बांध की शक्ल में, गंदा नाला सेम नहर की शक्ल में। तो उस नाले से जो सेम नहर नाला, अपना सेम नहर है नाला वाली, जंग की जो बैरूनी सर्कल पर बनाई गई थी, तो उसके अंदर 1985 में के बाद जब आबदा हुसैन ने 1999 या 90 में इलेक्शन लड़ा और जंग शहर से MNA की सीट पर मुंतखब हुई, इलेक्शन लड़ा था उन्होंने मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अपना मुकाबले में। तो वो उस वक़्त मौलाना साहब ने जमात बनाई थी ग़ालिबन 1985 में। 1985 में सिपा साहबा जो जमात है जंग से बनी, उसकी बुनियाद रखी गई, मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद ने बनाई, इंजमन सिपाही साहबा जिसका नाम था। तो उस वक़्त वो इस मजहबी जमात के लीडर थे और सुन्नियों इमाम सुन्नी इनकलाब थे बकौल हमारे सुन्नियों के। तो वो उस वक़्त जंग से उन्होंने जमात बनाई, एक अकीदा, एक नज़रिए पर जमात बनी। तो उस वक़्त वो जमात के लीडर थे, जमात उस वक़्त नई बनी, तो उस वक़्त अपना, उससे पहले तो इक़्तिदार में काफ़ी सारे लोग रह चुके थे, मगर जब वो पहला लीडर मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद मजहबी जमात की तरफ से उभरा, उसके बाद फिर आबदा हुसैन ने और मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह के आपस में मुकाबला हुआ MNA की सीट पर। तो मौलाना जंगवी शहीद हक नवाज जंगवी शहीद हार गए MNA की सीट और आबदा हुसैन जो इस वक्त अब साबका है हमारी, अब इलेक्शन लड़ रही हैं जंग से, आबदा हुसैन उनका नाम है, साबका MNA है, अमेरिका की सफ़ीर रह चुकी हैं और ज़िला जंग में ज़िला कौंसल जंग की चेयरमैन भी रह चुकी हैं पहले दौर में। तो उन्होंने मैंने का इलेक्शन लड़ा और मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह को हराया और जंग से MNA मुंतखब होकर असम्बली में गई। उनके असम्बली जाने के बाद उस वक़्त तो हम शायद पैदा नहीं हुए होंगे तो मेरे ख्याल में 2-3 साल के होंगे या 4 साल के होंगे। जब आबदा हुसैन ने MNA बन गई, इनको ग्रांटें मिली या नहीं मिली ये अल्लाह बेहतर जानता है। जंग के उन्होंने क्या दिया, क्या टेंडर पास हुए और जंग की आवाम को के अंदर क्या तरक्की दिलवाई इस दौर के अंदर। तो आबदा हुसैन साहबा ने MNA ने अपने इक़्तिदार के बाद, जब MNA शिप बनी उनकी, अपने इक़्तिदार में रहते हुए, उस वक़्त तो MNA वो ही थी ना। तो जंग की आवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आबदा हुसैन ने आबदा हुसैन साहबा ने फैसलाबाद का इंडस्ट्रियल और फैक्ट्रियों का गंदा पानी, जहरीला पानी, केमिकल शुदा पानी हमारे जंग की गंदा नाला जो अपना सेम नहर है उसके अंदर फैसलाबाद का गंदा पानी शामिल किया, जिसकी वजह से जंग शहर का अंदरूनी जो पानी है, मीठा पानी शहद जैसा,
वो उस मीठे पानी के अंदर सेम नहर फैसलाबाद के गंदे पानी की वजह से वो ज़ेर ज़मीन चला गया और शहद जैसा मीठा पानी वो जहरीला हो गया, जिसकी वजह से पहले हम अक्सर आप देखा करते थे जो देहाती लोग हैं वो अपने ट्यूबवेल से पानी भर कर पीते थे और नलकों से हमारे घरों में जब मोटरें नहीं थी, आज से 25-30 साल पहले इतनी अब मोटर का दौर नहीं था, तो हर घर में ज़िला जंग के हर शहर अपना हर इलाके कस्बे हर शहर में तहसील में हर घर में एक नलका होता था। आपको याद है हम नलके पे नहाया करते थे बचपन में। तमाम जो मेरी एज के बराबर है या मेरे से पहले के लोग हैं, यानी कि 30, 35 या 45, 50 साल की उम्र के हैं, हर घर में नलका था, लोग नलके से नहाया करते थे। मोटर का दौर नहीं था, तो उस वक़्त लोग अपने नलके से मुंह लगाकर टूटी के साथ जो नाली होती है उससे भी पानी पी लिया करते थे। आज ऐसा नहीं है। ये क्यों ऐसा नहीं है आपको बताना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि जंग का जो मीठा पानी, शहद जैसा मीठा पानी था, उसको उस पानी के अंदर जहरीला पानी कैसे शामिल हुआ। वो ऐसे हुआ जब आबदा हुसैन ने परमिशन दी फैसलाबाद डिवीज़न को और फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया को, उनके कहने पर उन्होंने अपील की और आबदा हुसैन ने एग्री किया कि आप जंग के गंदा नाला सेम नहर में जिस तरह का फैसलाबाद का गंदा पानी है, फैसलाबाद का नमकीन पानी है, हेपेटाइटिस सी और बी, और उनका पानी कैसे ख़राब हुआ। इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगने की वजह से, कपड़े की मंडी सबसे बड़ी मंडी है फैसलाबाद, वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत बड़ी कपड़े की इंडस्ट्री है, कॉटन फैक्ट्री और मुख्तलिफ़ कपड़ों, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की कपड़े, अपना इंसानी कपड़े बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ अशिया बनाई जाती हैं ज़िंदगी गुजारने की जो इंसान की ज़रूरी ज़िंदगी हैं। तो उसका गंदा पानी शहर के अंदर जब फैसलाबाद के अंदर दाखिल हुआ, बड़े बड़े नाले थे, तो उन पूरे शहर का पानी सब गंदा हो गया, नमकीन हो गया, जिसकी वजह से आज फैसलाबाद का इतना बड़ा शहर है और गंदे पानी और नमकीन पानी पीने पर मजबूर है। आप जाए फैसलाबाद, देखें शहर इतना बड़ा है, पानी नमकीन है, वहाँ के लोग नमकीन पानी पीते हैं। खुदा की कसम, आप ज़िला जंग शहर जैसा मीठे पानी को तबाह करने में आबदा हुसैन साहब का मैंने सफ़ीर, अमेरिकी सफ़ीर साहब का मैंने का किरदार है, जिन्होंने जंग की आवाम के साथ खिलवाड़ और इतना बड़ा जुल्म किया था कि फैसलाबाद का तो अपना पानी गंदा और नमकीन हो चुका था। उन्होंने अपने पानी को मज़ीद बचाने के लिए जंग सेम नहर नाला में आपके जंग के बरूनी शहर की जो सेम गुजर रही है उसके अंदर फैसलाबाद का जहरीला इंडस्ट्रियल पानी शामिल करके जंग के शहद जैसा मीठा पानी को तबाह बर्बाद कर दिया, और जिसकी वजह से जंग के 90% लोग हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला हैं। अगर नहीं है तो मुझे आप बताएं, मुझे चैलेंज है मेरा, क्या ऐसा नहीं है? लोग काले और पीले जरकान में मुब्तला नहीं है? लोगों की ज़िंदगी के साथ खेला नहीं जा रहा? अभी तक फैसलाबाद का गंदा पानी जंग की आवाम के अंदर जंग की आवाम को अंदर गिफ्ट दिया गया उस वक़्त भी, और अब भी जंग की आवाम के साथ जुल्म और खिलवाड़ हो रहा है, और इस गंदे पानी को अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। जंग की आवाम सोई हुई है, किसी को पता नहीं है कि आने वाले वक्त में मज़ीद आपकी नस्लें इस पानी को पिएंगी, ताकि मज़ीद हमारे शहर का पानी ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से हम मज़ीद बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। आज तो आप 70-80% लोग ये पानी पी रहे हैं शहर जंग का। आप देखें, जब से फैसलाबाद का गंदा पानी, जहरीला पानी, जब से सेम नहर हमारी जो बरूनी शहर की नाला सेम नहर है उसके अंदर दाखिल हुआ, तो वो गंदा पानी ज़ेर ज़मीन चला गया, तो उसकी वजह से हमारा शहद जैसा मीठा पानी के अंदर जहर मिल गया, और हेपेटाइटिस सी और बी जैसी बीमारियां उसके अंदर शामिल हो गई हैं, जिसकी वजह से आज हम जिस तरह पहले दौर में हम नलके से टूटी लगाकर, नलका गेड़ कर चलाकर हम पानी पिया करते थे बचपन में, आज हम इस तरह पानी शहर जंग का नहीं पी सकते। जब उसका टेस्ट कराया जाता है मुख्तलिफ शहर के इलाकों से, तो हेपेटाइटिस सी जैसी, बी जैसी बीमारियाँ उसके अंदर शामिल हो चुकी हैं, और मज़ीद बीमारियाँ शामिल होंगी। अगर फैसलाबाद की आवाम और इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी
जंग की अवाम को सेम नहर की नाला की शक्ल में दिया गया था, अगर उसको ना रोका गया तो पूरे जंग को कॉल दूंगा, जंग की नौजवान नस्ल को हम रोड्स ब्लॉक कर देंगे और जंग इंतजामिया को एक दफ़ा बता देंगे कि आप भी सोए हुए हैं। हमारे जंग के जो गंदा पानी फैसलाबाद की आवाम का इधर आ रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया का, हमारे शहर को मजीद ख़राब किया जा रहा है, उसको फौरी फिल रोका जाए। जो ज़ेर ज़मीन पानी नीचे चला गया है ज़िला जंग की आवाम के शहर अपना शहर के अंदर सेम नहर जो है जो कच्ची है, या तो उसको पुख्ता किया जाए फिल फौरन, जो पानी मजीद ख़राब होने का खदशा है एक तो उसको भी रोका जाए, मजीद हमारे शहर के पानी को ख़राब होने से रोका जाए। इंतज़ामिया से अपील है और फैसलाबाद की इंतज़ामिया से अपील है, मेहरबानी करें हमारे हाल पर। हमने आपके साथ कौन सा जुल्म किया है? आप तो हमारी फैसलाबाद हमारी तहसील थी लाइलपुर, आज अब फिर आप ज़िला बने, आप हमारा ही बच्चा है, जंग शहर का बच्चा है, फैसलाबाद ज़िला का ये हिस्सा है, फिर वो आप ज़िला बने, फिर डिवीज़न बने, आज आज हम आपके अंडर में काम कर रहे हैं। ये किसकी नहली है? हमारे सियासतदानों की नहली है कि आप ज़िला जंग जो कि डिवीज़न बनना था फैसलाबाद से भी पहले, और ज़रूरी जना अपना ज़रूरी एतबार से हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। इंडस्ट्री हमारे पास इंडस्ट्री लगनी थी, हमारे पास दो शहरों का संगम है, जरखेज़ इलाका है, फैसलाबाद इतना जरखेज़ भी नहीं है, वहाँ इतनी वहाँ की प्रॉपर्टी ज़्यादातर सेम, उनकी ज़मीन जो ज़रूरी है वो सेम शुदा है, वहाँ इतनी चीज़ें और सब्ज़ियाँ और ये गंदम और चावल या कमान वगैरह या कपास वगैरह इतनी नहीं उगाई जाती जितनी कि जंग ज़िला में उगाई जाती है बनिस्बत ज़िला फैसलाबाद के। ये आपके नोटिस में दे दूँ, और ये मेरी अपील है जंग की इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से, कि मेहरबानी करें जंग की आवाम पर इस चीज़ को फॉलो करें और इस चीज़ को, इस पॉइंट को नोट करें। फिर फौरी तौर पर जो गंदा पानी ज़ेर ज़मीन खड़ा है सेम नहर में, जो बूटी की शक्ल में, जंग आप जाएं बैरूनी साइड पर शहर के तो आपको पता चलेगा कि गाब और गंदे पानी की जो नाले भरे पड़े हैं उसकी क्रॉसिंग नहीं है, नीचे गोबर बैठा हुआ है, उसको फिल फोर निकाला जाए ज़मीन से और उसके ऊपर फिल फौरी तौर पर जो गंदा पानी है उसको गोबर को निकाल कर उसके बंद बांध कर, इस बंद के एक साइड पर दूसरी साइड पर बांध कर पानी को खुश्क किया जाए और इसको ज़ेर ज़मीन मजीद पानी को नीचे ना जाने दिया जाए, इस गंदे पानी को, इसको अपना पुख्ता बनाया जाए इस सेम नहर को जो जंग के बैरूनी साइड पे गुजर रही है, ताकि जंग के शहद जैसे मीठे पानी के अंदर मजीद हाइपरटाइटस सी और बी की जो मर्ज फैल रही है, पानी जो हम पीते हैं वो मजीद ना फैल सके, जंग की आवाम के साथ मजीद ज्यादती ना हो सके। आज की यह वीडियो आपने शेयर करनी होगी, जंग की आवाम को बताना होगा कि आपका जो पानी है ये पहले मीठा था, जो हम टूटी और नलके को मुंह लगाकर पिया करते थे, ये फैसलाबाद ने हमारे साथ जुल्म किया और आबदा हुसैन ने जो सबका एमएनए थी अब फिर मैदान में आई है, अपना 15 से 20 साल बाद फिर मैदान में आई है, इलेक्शन लड़ने के लिए जंग में लड़ रही हैं एमएनए का। आपने आबदा हुसैन को भी बताना होगा कि आपने जंग की आवाम को क्या दिया, क्या तरक्याती काम करवाए, हमें गिफ्ट में जहरीला पानी दिया जो हमारी जिंदगियों के साथ खेल रहा है, गंदा पानी जो हम पीने वाला पानी हमारा शहर का तबाह हो गया, इसमें आबदा हुसैन का किरदार है। मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा चैलेंज है, अगर कोई आए मेरे साथ बैठ के बात करे, बताए कि आबदा हुसैन ने इसे जंग शहर के अंदर गंदा नाला जो सेम है वो नहीं दी है, जंग की आवाम के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आज आपने फैसला करना होगा कि किसको वोट देना है। जो जंग की गंदे नाली सेम नहर को जो जंग के बैरूनी डाली गई है, फैसलाबाद का पानी उसके अंदर शामिल हो रहा है, उसको रुकवाना किस सियासतदान ने है, उसको पुख्ता किसने बनवाना है। मजीद उस पानी को रोक कर फैसलाबाद की तरफ रुख करना होगा। हमारी गवर्नमेंट से भी अपील होगी और सियासतदानों से भी अपील है, इस पर मजीद प्लीज आवाज उठाएं, जंग की आवाम के साथ मजीद खिलवाड़ और जुल्म न होने दें। शायद मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे, मैं जो
सच हाँ कड़वा होता है, मीठी बातें हर हर बंदे को अच्छी लगती हैं। सच कड़वा होता है, सच्ची बात आजकल के दौर में किसी को अच्छी नहीं लगती है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। आज आपको फैसला करना होगा कि जंग की अवाम के साथ जो ये गंदा पानी उसको गिफ्ट में दिया गया है, जिसकी वजह से जंग के लोग 90% लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर है। और जंग में फिल्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं। पहले फिल्टर प्लांट थे जंग में? नहीं थे। कभी देखा था रोटरी अपना रोटरी क्लब जो बने हुए हैं जंग के पानी में, जो मुख्तलिफ अपना एनजीओ ने बनाए हुए हैं, पहले जंग की आवाम के बताएं मुझे कि जंग में कहीं फिल्टर प्लांट था? आप लोग पानी जो जमीन से निकलता था उसी को इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे? खाने पीने में करते थे, नलके से पानी निकालते थे, ताजा वही हम पिया करते थे। आज क्या हो रहा है? आज आप पानी जो जमीन से निकलता है नहीं पी सकते। उसके अंदर 90% हाइपरटेंशन बी और सी जैसी बीमारी है, जो आप पिएंगे तो आपकी जिंदगी के साथ खेल जाएगी और आपको मौत वाकई हो सकती है। बीमारी की वजह से, हाइपरटेंशन सी की वजह से, बी की वजह से आप इलाज करवाने पर मजबूर हैं। आपका पैसा खर्च होता है। उसकी असल वजह क्या है? जो आप इस जुल्म में, आपके साथ ये जुल्म हो चुका है, जो आप कितना पैसा लगा रहे हैं, आप अपने शहर जैसा मीठा पानी से अपना महरूम हो चुके हैं। उसकी असल वजह आपदा शहर है। सबका सियासतदान सफीर अमेरिका जो अब मैंने एक इलेक्शन लड़ने आ रही है जंग से 20 साल के बाद, जो हमें उन्होंने गिफ्ट दी थी सेम नहर नाला, जो कि अब उसको हमने आवाज उठानी है सोशल मीडिया पर भी, जिला इंतजामिया से अपील करनी है। जंग की अवाम की तरफ से मेरी इंतजामिया से अपील है कि मजीद जंग की अवाम के साथ खिलवाड़ ना होना दे। प्लीज हमारा साथ दें, जंग की गवर्नमेंट से मेरी अपील है। और जो जो सियासतदान इस बात को अपना हमारी इस बात पर एग्री होगा, हमारा साथ देगा, हम उसके साथ, हमारी जान भी हाजिर है। जंग की अवाम निकलेगी इंशाल्लाह। हम रोड भी बंद करेंगे, हमारा अगर मुतालबा पूरा ना हुआ फिल फौरी तौर पर ये सेम नहर गंदा नाला जो नहर है इसको पुख्ता किया जाए, ताकि मजीद गंदा पानी जहरीला पानी जमीन की जेर जमीन दाखिल ना हो। और उसके बाद फिल फौरी जो फैसलाबाद का इंडस्ट्री का पानी है शहर से रोका जाए, उसका रुख किसी और शहर की तरफ किया जाए, जो उस पानी को साफ करके को इस्तेमाल में लाया जाए खेती बाड़ी के लिए। मजीद हमारे जंग की ज़राअत को अपना मुतासर ना होना दिया जाए, हमारे मीठे पानी को मुतासर ना होना दिया जाए। इसको फौरी सेम नहर को पुख्ता किया जाए, और जो हमारा गंदा पानी है इस नहर में जाए शहर का, और फिर वो आगे दरिया की जानिब उसको दाखिल किया जाए, ताकि वो भी शहर के अंदर दाखिल ना हो, ताकि हमारे शहर की आवाम अच्छा और मीठा पानी पी सके और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। आने वाली नस्लें महफूज रहे। मीठे पानी से आपकी तो जिंदगी बचेगी, आपके बीमारियों से बच जाएंगे, आपकी जिंदगी अच्छी होगी। ये एक वैध नेमत है जिसके बगैर इंसान की जिंदगी मुमकिन नहीं है। हवा और पानी दो चीजें हैं। जहाँ ज़राअत होगी, सब्जा होगा, अच्छी हवा होगी, दरख्त ऑक्सीजन देंगे हमें। जितने हम दरख्त लगाएंगे हमें फायदा होगा। आपको चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, जंग के अंदर जितने हो सके दरख्त लगाए जाए हर घर में, हर जगह, हर गली मोहल्ले में, ताकि यहाँ क्या हुआ के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। आपको सांस जो है आपका आसानी से और फ्रेश ताज़ा हवा आपको मिले। और एक ये अपील है, दूसरी ये है कि आपने एहतजाज करना है सोशल मीडिया पे, इंतजामिया को बताना है, और हमारी मेरी आवाज़ गवर्नमेंट फैसलाबाद इंतजामिया और आला काम तक पहुंचानी है। किसकी शक्ल में? शेयर करके इस वीडियो को हर तक पहुंचाना है। इस लिंक को कॉपी करके हर बंदे को व्हाट्सएप तक पहुंचाना है। आपने इस मैसेज को जंग की गयूर नौजवान नस्ल तक पहुंचाना है, और उस नौजवान नस्ल ने इस 2018 के इलेक्शन में फैसला करना है किसको वोट देना है, उसको देना है। इसने हमें गंदा नाला से नहर दी, जंग की अवाम को गिफ्ट दिया और जंग की अवाम के साथ खिलवाड़ किया और जुल्म किया, या उसको वोट देना है जो जंग के अंदर तरक्की दिलवाएंगे, अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, जंग को खूबसूरत बनाएंगे, जंग को डिवीजन बनाएंगे, जंग के अंदर हाई कोर्ट बेंच आएगा, जंग इंडस्ट्रियल जोन फ्री होगा,
इंडस्ट्रियल लगेगी, जंग के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेंगे, जंग के अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रियां बनेंगी, मजदूर यहाँ का मजदूर यहीं पे मजदूरी करेगा, उसको हर चीज की फैसिलिटीज मिलेगी। आपने उसको वोट देना है, फैसला आपने करना है। और या जिसने जंग की आवाम के साथ जुल्म किया, हमें गंदे पानी में पीने जैसे शहद, हमारे शहद जैसे मीठे पानी को उसके अंदर जहर जहर मिला दिया, जो आज हम जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं और आप हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला हैं। जंग की अवाम 90% लोग इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, हेपेटाइटिस सी और बी में। और बेचारे गरीब अवाम जो अपना इलाज नहीं कर सकती, वो भी इस पानी पीकर अपने आप को उन्होंने बीमारी में मुब्तला कर दिया है। आज जंग की अवाम कहने उठाई फिरती है और रुख करती है किसी पावर प्लांट में, जहाँ अपना फिल्टर प्लांट पे जाकर वो जहाँ अपना पानी भरती है और पीने के लिए अपना इस्तेमाल करते हैं। पीने का पानी अब साफ नहीं रहा। जंग में इतना मीठा पानी था, लोग इसकी मिसालें दिया करते थे, खुदा की कसम जंग के इतना मीठा पानी था, जंग के शहर के लोग इतने मीठे थे, मगर हमें जुल्म किया। पहले तो फैसलाबाद का गंदा पानी हो गया, उनकी अपनी इंडस्ट्रियल की वजह से नमकीन हो गया, फिर हमें गिफ्ट कर दिया गया। किसने करवाया? अब्दा हुसैन ने करवाया। ये जुल्म उसने करवाया, अब्दा हुसैन साहब बीबी ने। आज आपने फैसला करना है, घरों से निकलना है। आपने इस 2 महीने पड़े इलेक्शन में, पूरे 2 महीने, आपने फैसला करना होगा कि जंग की अवाम को फैसला करना है कि जो हमारे सेम नहर नहला सेम नहर है उसको पुख्ता करवाना है। जो भी सियासतदान आपके दरवाजे पर आए उसको ये मैसेज देना है, गवर्नमेंट इंतजामियों को मैसेज देना है, इस वीडियो को शेयर करना है, तमाम इदारों तक पहुंचाना है, ताकि उनको पता चल जाए जंग की अवाम का ये मुतालबा है। हमें फौरी तौर पर अपना गंदा नाला जो सेम नहर है उसके पुख्ता किया जाए, जेर जमीन गंदा पानी दाखिल मजीद ना होने दिया जाए, और मजीद फौरी तौर पर टेंडर पास करके जंग की ये जो गंदा पानी दाखिल किया गया इंडस्ट्रियल का फैसलाबाद का, इसको रोका जाए। यही हमारा मुतालबा है, यही हमारी अपील है, यही हमारी अर्ज है जंग की गवर्नमेंट से और मजीद सियासतदानों से, जिन्होंने हमें जंग को बहुत तरक्की दिलवाई और बहुत अच्छा हमें जंग की अवाम को फायदा दिया। उनसे भी अपील है, मेहरबानी करें, आप भी यही पानी पीते हैं, आपके बच्चे भी यही पानी पीते हैं, आपके बच्चे भी यही पानी पीते हैं। मजीद हमें गंदे पानी से निजात दिलवाएं, हमारी जिंदगी से न खेलें। आपका यह आसान होगा जंग की अवाम पर। सियासतदानों, खुदारा कुछ ख्याल करो, सोचो, अपनी सीट के नशे में मुब्तला ना रहो। जंग की अवाम ने आपको वोट दिया, आपको मुंतखब करके असम्बली में भेजते हैं। जंग की अवाम का हकूक की जंग लड़े, अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। सियासतदानों, आज देख लो, आज जंग की अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, कोई तरक्की नहीं हुई, जंग के अंदर कोई खास तब्दीली नहीं आई है। ये आपकी वजह है, आपने तो वोट लिए, ये आपकी मर्जी है, आप आजाद मुंतखब हुए, आपने वोट तो लिए ना। आप किसी मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान की अपना पार्टी है, कोई भी जो इस वक्त अपना हुकूमत जमात है, आप शामिल होते हैं या पोजीशन में जाते हैं, वो आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। जंग की अवाम ने तो आपको वोट दे दिया, पर्ची पर आपके नाम पर मोहर लगा दी, आप आजाद मुंतखब हुए या किसी पार्टी टिकट पे हुए, ये आपका मसला है, ये आपका माइंड है, आपने किधर जाना है। आपने जो वोट लिए थे उसका हक क्या अदा किया? ये करते हो, ये कर रहे हो, ये करोगे, मजीद हमें खराब करोगे जंग की अवाम को, तो फैसला जंग की अवाम ने करना होगा कि किस सियासतदान को वोट देना है, जो हकीकी मायनों में जंग की तरक्की दिलवा सकते हैं और कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को शेयर करना है, जंग की अवाम तक पहुंचाना है कि जो हमें फैसलाबाद की गंदे पानी, जहरीला पानी को हमारी सेम नहर जो जंग के बरूनी सर्कल में बनी हुई है, सेम नहर, गंदा नाला नहर जो सेम नहर है, उसके अंदर फैसलाबाद का पानी किसने शामिल करवाया? अब्दा हुसैन ने, साहब क्या मैंने ने। अब रोकना किसने है? जंग की अवाम ने। किसकी शक्ल में? पर्ची की शक्ल में। वोट उसको देना है जो सेम नहर को पुख्ता बनवाएगा, जंग के अंदर जो मीठा पानी है उसको मजीद जहरीला नहीं होने देगा, इस गंदे पानी फैसलाबाद को रुकवाएगा, हम उसको वोट देंगे। अब आपने फैसला करना है, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखकर जंग की अवाम, जंग के नौजवान नस्ल ने फैसला करना है। सोना नहीं है, जाग के रहना है। आपको बता रहा हूं, फिर ना कहना मुझे बताया नहीं था, ठीक है ना? मेरा फर्ज है बताना, आपको अवेयरनेस देना, आपको मैसेज देना, आपकी मर्जी है, जंग की अवाम की मर्जी है, आप उस पर अमल करें या ना करें। आप जो फिर बिरयानी की प्लेट पर वोट दें, गली मोहल्ला नाली सोलंग गटर के ढक्कन पर वोट दें, ये आपका जमीर की सोच होगी।
आपको जागना होगा, नौजवान नस्ल को जागना होगा। हमने इस पर वोट नहीं देना, हमें जंग की तरक्की चाहिए, हमें जंग डिवीजन चाहिए, उसके अंदर तमाम जो चीजें दरकार होती हैं वो चाहिए। जंग शहर को कॉर्पोरेशन चाहिए, फिर जिला जंग को डिवीजन बनाने का किरदार अदा करना होगा, उसमें तमाम चीजें आ जाएंगी, जंग की तरक्की होगी, ये आपका फायदा होगा, मेरा अकेले का नहीं होगा, पूरे जिला जंग की आवाम का फायदा होगा। और उसके बाद जो जिला जंग के साथ जो जिले मिलेंगे, जो डिवीजन बनेगा, उनको फायदा होगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मजीद शेयर करें, मेरा साथ दें और फैसला करें इस दफा 2018 में कि किसको वोट देना है। जो हमारी गंदा नाला सेम नहर है उसको पुख्ता करवाएगा, और उसको जंग के अंदर जो गंदा नाला सेम नहर आ रही है, पानी आ रहा है, उसको फैसलाबाद में, फैसलाबाद से जो दाखिल हो रही है जंग शहर के अंदर, उसको कौन रुकवाएगा, उसको कौन नाका लगवाएगा, उसके आगे कौन बंद बांधेगा, कौन सियासतदान खड़ा होगा, हम उसके साथ हैं, हम उसको वोट देंगे, जंग की आवाम उसको वोट देगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह देख रहा है, हमारी नीयत साफ है, जंग की आवाम पिस रही है। या अल्लाह हमारे पर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हो, उसकी उस जैसी जिंदगी गुजारने वाला हो, उस जैसी सोच रखने वाला हो। हमारे के ऊपर मजीद हमारे अल्लाह ताला जुल्म जंग की आवाम के साथ मजीद जुल्म होने से बचा ले। या अल्लाह जंग की तरक्की के लिए, जंग की फलाह के लिए ऐसा हुक्मरान हमारे पर मुसल्लत कर जो हमारे जंग की आवाम के लिए फायदेमंद साबित हो। उमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जंग की आवाम को ये मैसेज मेरा पहुंच जाए। कोई बंदा ऐसा ना रहे जो सोशल मीडिया पे मौजूद हो और इस मैसेज और उसके पास ये मेरा ये मैसेज ना हो आज का। और मजीद आगे जो मैं बात करूंगा, तमाम वीडियो ये शेयर किया करें प्लीज, अल्लाह की रजा के लिए, जंग की आवाम के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरा हक है, मेरे पे फर्ज है, मैं निभा रहा हूँ। जंग में नहीं हूँ, सऊदी अरब में बैठा हूँ जद्दा में, आपकी आवाज उठा रहा हूँ। खुदा की कसम जंग में होता तो पता नहीं कितना कुछ कर देता, मैं आपके लिए निकलता, जंग की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता। ये मेरा नजरिया है, ये मेरा ख्वाब है, मेरी सोच है। जंग डिवीजन बने वो तो बनेगा इंशाल्लाह, कॉर्पोरेशन भी बनेगी, तमाम तरक्याती भी काम भी होंगे। अगर सियासतदान जो मौजूद बैठे हैं अगर ये नहीं करवाएंगे तो वो अल्लाह ताला हमें और दे देगा, ये काम भी होगा इंशाल्लाह ताला। जंग इससे मजीद आगे भी जाएगा, जंग की तरक्की और मजीद होगी, मॉडल सिटी बनेगा, जंग के नाम होगा पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। मैं अपना इतना अपनी तरफ से जो मेरे से होता है मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचाता हूँ। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि जंग के वक्त पता चल जाए किसने आपके साथ जुल्म किया, किसने आपके साथ अच्छा किया, किसने आपके साथ बुरा किया, अब हमारे साथ कौन क्या कर रहा है और आने वाले वक्त में हमारे साथ कौन क्या करेगा, ये आपने फैसला करना है जंग के अवाम ने। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानी से महफूज रखे। जंग के अवाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। मैं आपका इस काम करने पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपको सलाम में अकीदत पेश करता हूँ कि आप मेरा इस आवाज को, आप मेरी इस आवाज को, ये आपकी आवाज है, मेरी नहीं है, मेरी ये जबान की मुंह से निकलने वाली आवाज, ये आपकी आवाज। आप अपनी आवाज को मेरी जबान से निकलते हुए अल्फाजों को शेयर करते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ, आप मेरा साथ देते हो, मजीद आप मेरा साथ देते रहोगे। इस मेरी वीडियो को, इस पेज को शेयर किया करो ताकि जंग की आवाम तक मेरा मैसेज, आपका मैसेज, जंग की आवाम का मैसेज पहुंच जाए, ताकि जंग की आवाम को मजीद शऊर आए और अपना फैसला जंग की आवाम खुद करे। अब जंग को तरक्की दिलवानी है, उसके लिए किरदार अदा करना होगा। हर जंग के वासी को अपनी मदद आपके तहत अपने हिस्से का काम करना होगा, लोगों के अंदर शोर बेदार करना होगा, आपने उठना होगा। ये आपका भाई बंदा नचीज चेयरमैन जंग डिवीजन बनाओ तरीक हाजी सरदार अब्दुल्ला मलिक, आपका भाई जो मेरे पे फर्ज है जंग का, जो जंग का मेरे, जो जंग की मट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है, जंग के पानी का जो मैं पिया था उसकी पैदाइश हुई है, उसके ऊपर जो मेरा कर्ज है, जो फर्ज है वो मैं निभा रहा हूँ। आप निभाएं या ना निभाएं, आप मेरी बात पे अमल करें या ना करें, ये आपकी मर्जी। मेरा फर्ज है मैसेज देना, मेरा फर्ज है आपको बताना। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, अल्लाह ताला आपका हमें नासर होगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।